Hi everyone, this is Jolly Tiwari and today we are going to continue the same which we started last week. That is important judgments from the year 2020. We discussed two most important judgments from the year 2020 in our last video and we are continuing on the same. Those who have not subscribed to this channel yet, please subscribe for the regular updates. So let's start with the remaining cases of year 2020. Let's come to our first case, that is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. In this case, appellant Vinita Sharma filed a case against her brothers and mothers that she deserved 1/4 of the property of her father as a co-partneri. But उनके जो brothers थे उनका कहना ये था that after her marriage, her right ceased to claim over the property of her father, who died in 1999 before the amendment. So issues यहाँ पे ये जो बन सकते हैं वो है कि in Hindu undivided family daughters का right का as a co-partneri है after the amendment of 2005 या before the amendment. यहाँ पे before की बात हो रही है क्योंकि father died before 1999. तो अगर father की death हो चुकी है तो क्या still daughter can claim the right? Then जो अमेंडमेंट है 2005 क्या वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा? तो यहाँ पे एक बहुत रिमार्केबल जजमेंट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जो डॉटर्स का राइट है वो एज अ को-पार्टनरी ही क्लेम होगा. दैट इज आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 daughters have been given the right of the co-partneri, that is from birth they have the right to claim over the property as same as that of the sons. अब यहाँ पे पहले अगर पार्टीशन हो चुका होता, जो कि अमेंडमेंट के पहले हो चुका होता, तो ये राइट फिर उसमें चेंजेस आते. बट पार्टीशन नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं आएगा इस राइट में एंड डॉटर विल बी हैविंग द सेम राइट एज दैट ऑफ अ सन, irrespective of the fact कि if father has died in 1999, that won't make any change towards the property, towards the right of over the property of the daughter. So daughter can claim the same right as that of a son. सो यहाँ पे विनीता सारन के पास सेम राइट था जो कि उनके ब्रदर्स के पास था. तो ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. सो दिस इज अ वेरी रिमार्केबल जजमेंट एंड वाज अपलॉडेड फॉर द सेम विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इक्वालिटी. Let's come to our second case, that is Internet and Mobile Association of India versus Reserve Bank of India. On April 5, 2018, RBI released a circular in which it said that virtual currencies which come under cryptocurrencies or crypto assets are raising concerns over market integrity, consumer protection and money laundering. So here Internet and Mobile Association and other stakeholders filed a petition in a Supreme Court कि ये ban impose नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट पिटिशंस. सो हियर इश्यूज जो बनते हैं वो ये है क्या जो आर्टिकल 19(1)(g) में फंडामेंटल राइट जो दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किसी तरीके से ये वायलेट हो रहा है आरबीआई के सर्कुलर से, और जो आरबीआई ने सर्कुलर रिलीज किया है क्या वो सेटिस्फाई करता है सारे पैरामीटर्स को. सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आरबीआई के पास राइट है कि वो इंडियन इकोनॉमी को सेव करे. आरबीआई के पास ये पूरा राइट है टू थिंक अबाउट इंडियन इकोनॉमी. बट जो वर्चुअल करेंसीज है वो ऐसा कहीं भी आरबीआई के किसी भी पैरामीटर्स को वायलेट नहीं कर रही है. द ऑपरेशन और द जो ऑपरेट कर रही है वर्चुअल करेंसीज जिस तरीके से वो कहीं भी आरबीआई के किसी भी वो रूल को वायलेट नहीं कर रही है एंड इट इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ आरबीआई सर्कुलर. सो यहाँ पे कोई केस नहीं बनता कि ऐसा बैन इम्पोज होना चाहिए. यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन 1949 एंड आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम. सो यू कैन रीड दीज टू एंड ऐसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को नल कर दिया कि नहीं ऐसा कोई बैन इम्पोज नहीं हो सकता है. बट यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो ये बैन बोला कि ये सर्कुलर गलत है और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बैन इम्पोज नहीं हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं बताया कि वर्चुअल करेंसीज लीगल है कि इलीगल है और अभी भी ये इंडिया में अनरेगुलेटेड है. सो these were the two important cases with respect to year 2020.
तो यहाँ पे हमने 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस अभी तक डिस्कस कर लिए हैं ईयर 2020 से। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क और एनीथिंग यू कैन जस्ट reply here in the comment box, and thank you for listening to this video. Thank you and have a nice day.